हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं देने वाला हूं आईबीपीएस क्लर्क का मॉक। ये मॉक आपका है अड्डा का मॉक है। 2022 मॉक सीरीज़ में पहला ही मॉक है, फ्री मॉक है। ये मैं फ्री एक आईडी से अटेम्प्ट कर रहा हूं, अपनी दूसरी आईडी मैंने बनाई है, उसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये फ्री मॉक है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। आज का टारगेट 90 प्लस रहेगा। एक कोशिश करूंगा मैं, अगर इंग्लिश मेरी ठीक ठाक होगी, क्योंकि इंग्लिश में मैं अभी काम कर रहा हूँ। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि वीक हो रही है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से इंग्लिश नहीं पढ़ी है आरआरबी और अरबी क्लर्क की वजह से। तो काफ़ी इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, बट लेट्स होप 85 प्लस तो रहेगा ही। 90 प्लस भी लाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आता है तो भगवान की मर्जी है, पर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टेस्ट बिना देरी के। ठीक है, ट्रांजिशन टू ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया इज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट्स। साफ से दिख रहा है, वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट्स आएगा, तो बी आ जाएगा इसका। ड्यू टू dilapidated कंडीशन ऑफ द रोड कम्यूटिंग ओवर द स्ट्रेच, कम्यूटिंग अलॉन्ग या कम्यूटिंग अक्रॉस होता है, बी आएगा इसका। ठीक है, cryptocurrencies are not currencies as they do not have an issuer. Not currencies as they do not have an issuer. They are not an instrument of debt or a financial asset, and they does not have any intrinsic value. Not currencies as they do not have an issuer. They are not an instrument of debt or a financial asset, and they does not have any intrinsic value. और डज नहीं आएगा यहाँ पे, दे लिखा हुआ और दे के साथ डज नहीं आता है। सिंपल सी बात है। इसरो इसेंशली लॉन्च 2 सैटेलाइट्स इनटू द ऑर्बिट, बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू सिंगापुर। ठीक है, आरबीआई हैज़ यूजली, आज मुझे फ़ोन ने बड़ा परेशान कर दिया है यार, एक तो फ़ोन आ रहा है बार बार, कोई ना। आरबीआई हैज़ यूजली ओनली ट्राइड स्लोइंग डाउन और स्मूथ, अगर स्लोइंग डाउन और स्मूथन रेदर देन रिवर्स और prevent the fall in exchange value of the rupee against the US dollar. Usually only tried slowing down or smoothen rather than the कि this. ठीक है, किसका कॉल आ रहा है यार? बाद में कॉल करूँगा, मैं टेस्ट कर रहा हूँ अभी। प्रिंस, बाद में कॉल करता हूँ तेरे को। चलो, अभी यू ट्राई टू स्लोइंग डाउन दिस इज विद द रिवर्सन प्लानट दैट इज फॉल एक्सचेंज वैल्यू, छोड़ देते हैं इसको, बाद में देखते हैं। एज फॉरेन विजिट इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ पब्लिक मनी, फॉरेन विजिट शुड बी अलाउड ओनली व्हेन इट्स एसेंशियली रिक्वायर्ड। एज फॉरेन विजिट इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ पॉलिस, फॉरेन विजिट शुड बी अलाउड ओनली एसेंशियल। ह्यूज नंबर नहीं आएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी आएगा, तो इसका आंसर बी होना चाहिए ना। 5 क्वेश्चन आर गिवन। ठीक है जी, सबसे पहले क्लिक करने की कोशिश करते हैं। मियामीज रियल मैंग्रोव फॉरेस्ट हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज कीपिंग द सिटी अफ्लोट। मियामी ट्रीज हैव आर फाउंड अराउंड बोथ ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल इंडस्ट्रिया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बाद में करते हैं इसको यार, थोड़ा मेरे को दिक्कत होती है इसमें। ये पैराग्राफ आ गया, ये पैराग्राफ, और फिर ये कहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक ये रहा। क्या करना है इसमें? न्यूरल नेटवर्क इज एन एआई टेक दैट अटेम्प्ट टू मिमिक द वेब ऑफ न्यूरॉन्स in the brain to learn and behave like neurons. A neural network is AI tech that गड़बड़ है कुछ इसमें यार। हम क्वेश्चन गलत है वो, ये देखो यहाँ पे डबल टी लिखा हो, यहाँ पे सिंगल टी लिखा हो, क्वेश्चन में गड़बड़ी है कुछ। Empiricism is restricted by Pele-Woo's contemporary, ये गलत है स्पेलिंग। Critics of the government की स्पेलिंग गलत है भाई। However gradual may be the growth of confidence that of the credit requires still more time to arrive at maturity. However gradual may be the growth of confidence that of the credit requires still more time to growth of confidence की तो सही स्पेलिंग requires more time maturity, none और अच्छी शायद। The usually fractious opposition must be united behind a single candidate if there is to be any chance of unseating the regime.
कोई आइडिया नहीं इसका तो भाई. All websites with average or below average content become victims of isolation. All websites with average or below average content become victims of isolation and cyber ostracism. Website सही है, become below with average or below average content become victims. No other answer. ठीक है. Northern Ireland is the only part of the UK that shares a land border with the EU, as Ireland is a EU member state. ठीक है. या तो अब देखो, नदर इज द ओनली पार्ट ऑफ बी के साथ तो ए आएगा, बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए आएगा पक्का. तो बी ए एंड बॉर्डर एज आयरलैंड इज द एन EU member state with the Netherlands is the only land border and border with the EU. बी ए डी आएगा, बी ए डी आएगा. ठीक है. आगे क्या है? टू मेक द न्यू सिस्टम highly offensive, the very fact that the hegemony had become an empire, तो डी के बाद तो ए आना चाहिए, इतना तो मुझे दिख रहा है, तो इसमें से आएगा द वेरी फैक्ट दैट द हेजेमनी had become an empire was enough to make the new system. ये आएगा भाई. In the early 1990s, it was easy for one to get rather modeling that were being introduced. For one to get rather modeling being used in the new, easy for one to get ये लास्ट में तो नहीं आएगा, ये सी तो लास्ट में नहीं आएगा, इतना तो पक्का है, कॉमा लग रखा है. तो इन द नाइनटीज पहले आ गया. इट वाज इजी फॉर वन, तो इट वाज इजी फॉर वन आएगा. सी के बाद बी आएगा, तो डी. अब ठीक है भाई. उसके बाद ऑल्दो विंसेंट वैन गॉग डाइड, हिज पेंटिंग्स आर नाउ हाईली वैल्यूड बाय द आर्ट कलेक्टर्स. died, his paintings are now held. ए के बाद डी आना चाहिए. died as an enthusiast, his paintings are now highly valued as art collectors. ए डी बी सी. ठीक है. Wall Street usual method is to raise interest rates in order to slow down the economy. Blunt tool that risk position if used too easily. C D B A to slow the economy. A blunt tool that risk position if used too easily. C D B A rule in order to slow down the economy. So B D A. ठीक है. उसके बाद अब comprehension देखते हैं ना. Biodiversity, living fabric of our planet, environment, humans' well-being in present and in future, and its rapid decline threatens nature and public alike. Because of the collective access, the ecological carrying capacity of the planet Earth has largely been accelerated. This trends need to be redressed. This trend with cleaner air, high quality water, and the enough food and healthy habits to ensure that existence is not humanity without critically affecting nature balance. Whether we look at the nature from environmental, from a cultural, or even from religious perspective, या फिर कुछ ऐसा आना चाहिए, तो इसको पहले सॉल्व लिख लेते हैं एक बार. ठीक है. कुछ ऐसी चीज़ें फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा. ठीक है. From religious point of view, it is responsibility and clearly in our interest to respect the environment. In fact, the possibilities exist and all is not lost. In the last 50 years or so, much has been accomplished for the protection of nature, including the establishment of conservation areas, and a number of international conventions have been signed and ratified. One of the best mechanisms that has been created in the world of the biosphere reserves created in 1990 by UNESCO. Biosphere reserves are places where humans live in harmony with nature and where they effective combination of sustainable development and nature conservation. They represent pocket of hope and proof that we are not inexorably headed toward the doomsday ecological scenario, provided we take appropriate action. In South Asia, over 30 biosphere reserves have been established. The first one was to rule was Sri Lanka, which was designated in 1970 President of the Actors. The tropical dragon forest India, the first biosphere reserve was in UNESCO. It was one with the Blue Mountain of the Nilgiri stretch across the south states of Tamil Nadu, Karnataka and Kerala.
The network has gone from strength to strength, and it now counts to 12 sites in Panna and Madhya Pradesh at the latest description for 20 with men pockets of ठीक है भाई. Relation between activity and biases. Which of the following, conservation 12, the following closely characterize the relation between human activity and biases in passage. ठीक है. As human society influence does not expand to biases. Rampant users lead to the faltering system. In the essence. ठीक है, अगले का देखते हैं. मीन व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी कल्चरल. कल्चरल कैसे है बायोडाइवर्सिटी ना. हाँ, क्रूशियल. बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल. बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल. क्रूशियल बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल. कहीं ना कहीं तो पढ़ा था भाई, कहीं ना कहीं तो पढ़ा था, कहीं ना कहीं तो पढ़ा था, कहीं ना कहीं तो पढ़ा था भाई. No human affiliation biodiversity crucial for the ecological balance of the biodiversity creates several incentives to human beings. The concept of bias resists be a fruit. ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है. Carbon nutrition there then to commission still went and nature consumption. This no diversity of ensuring no disturbance of biodiversity from human interference. टाइम 7 मिनट बचा. ओवर जल्दी करना पड़ेगा भाई. बायोडाइवर्सिटी क्या है, कंसेप्ट क्या है ना, मतलब ठीक है. Effective combination strength nature, ठीक है. Live in harmony with nature, then there is, ठीक है नहीं. इसका आंसर यार थोड़ा सा अलग सा है. टाइम कितना रहेगा, 6 मिनट रह गए बस. They ensure no disturbance of biodiversity from human interference. गलत क्यों करना है. According is enter sitting bias is enough to counter the ecological balance exists today. Enter पूछा है. The matter has been increasing in distance. Increasing in distance कब से increase हो रहा है. 2000 तो मैं दिया ही नहीं आया. 2000 तो कहीं भी नहीं लिखा भाई ये. ठीक है, ये तो सही है. गिव ह्यूमैनिटी a chance to survive on the planet. Yes, has long advocated the idea of biospheric. ये भी सही है. To ensure that there is no further disturbance to the environment due to humans. Bias is enough to counter the
थोड़ा सा कंप्रीहेंशन बड़ा मुश्किल सा पूछ लिया उन्होंने यार। सॉरी नेगेटिव लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द पैसेज बस रेजिस्टेंट पॉकेट्स ऑफ होप। ठीक है, ये तो सही है। The accents are known to the highlighted Naqshbandi। आँख बंद करके ना सनॉन पूछा हुआ इसका, तो अनऑर्डर्ड ग्रेजुअली अनविलिंगली मुच्छा से ग्रेजुअली मतलब से अट्रॉसिटी अट्रॉसियसली ये होना चाहिए शायद। काउंटलेस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगा इसका। कितना वो 21 कर दिए। अब ये ट्राई कर लेते हैं, बस अगर इसमें से कुछ बनता है तो ठीक है। Miami rare mangroves have been ever described as keeping the city afloat. It is found around both tropical and subtropical shorelines, everywhere from Mount Indonesia. The community is living this. ठीक है, तो 10 डिजिटल कोस्टल डेटा सॉल्यूशन स्टॉर्म्स जस्ट सबसे पहले तो आंसर में लगता है ऑल मैंगो ट्रीज ग्रो इन द एरियाज दिस फाउंड फ्रॉम दिस टू दिस, तो इसका आंसर बी होना चाहिए मेरे ख्याल से। फिफ्थ स्टेटमेंट लास्ट देयर दीज ट्रीज ये आना चाहिए ई। फोर्थ फिफ्थ तो वो था कौन सा था फिफ्थ मैंने, नाइन्थ एट्थ कौन सा था फिफ्थ, ई करा फिफ्थ ना, और ये सेकंड ई। अब फोर्थ और थर्ड कौन सा कर सकते हैं यार, गड़बड़ ना हो जाए बस। कोई ना भाई, मैं फर्स्ट तो करेक्ट ऑर्डर फॉर अरेंजमेंट ये सही था क्वेश्चन। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि सबसे पहला होना चाहिए डी। मेरे को लग रहा है सबसे पहले डी होना चाहिए, तो अगर डी होगा तो सेकंड बी होगा, उसके बाद सी होगा, ठीक है, उसके बाद ए होगा, डी बी सी ए, ये लग रहा है मेरे को। तो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए डी बी सी ए, डी बी सी ए। तो डी बी, तो बी सही है, डी बी सी ए ई सही है, डी बी सी ए, तो डी बी सी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन करते हैं। ये हो गया मेरे को लगता है कि और तो बाकी द यूजली फ्रैक्चर्स अपोजिशंस मस्ट बी यूनाइटेड बिहाइंड अ सिंगल कैंडिडेट देयर इज टू बी एनी चांस ऑफ अनसेटिंग द रिजाइम। अनसेटिंग द रिजाइम तो गलत है क्या, अनसेटिंग कुछ होता ही नहीं है, अनसेटिंग होना चाहिए इसका आंसर। और नहीं करूँगा यार, गलत हो जाते हैं काफ़ी सारे। RBI यूजली ट्राइड स्लोइंग डाउन स्मूथनिंग आ रहा है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेक्शन। स्किप सेक्शन हो गया, आप कोई चक्कर नहीं होगा लेवल, हमने इतना टाइम ही लगना वहाँ पे। ठीक है जी, ये आपका सबसे पहले ये आ गया है यार, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। नहीं सबसे पहले करेंगे सिंप्लीफिकेशन, ऐसे कैसे इसको सॉल्व कर देंगे भाई, इसको लास्ट में करेंगे। इसको इधर ले आता थोड़ा, ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट। 1 मिनट ख़राब हो चुका है पहले। तो आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 और उधर जाएगा 4 4 3 12, 4 एकम 4 माइनस करोगे 12 आ गया, 12 को 6 कर 6 2 2 पे गया 4 आ गया।
ठीक है। उसके बाद आपका हो गया 55, ये 50, 450, 450 और 45, 495, ठीक है। उसके बाद 35 से दोगे तो 21 पंजो 105 का 10, 21 63 और 73, तो ये आ गया। तो 5 5 10 0, 9 और 3 12 और 1 13 का 3, 1 पाई 7 4 11 और 1 12, 12 से 30 और 3 आ गया, 3 4 3 1 41 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका 4 में से गया 3 3 और 3 3 और 1 133 और 35 आंसर आ गया, ठीक है। ये देखो दोनों से 5 7.5 कॉमन ले लिया दोनों से, तो बच्चा 80 210 इंटू 7.5, तो 21 इंटू 75 आ गया। तो 21 इंटू 75 कर लो और माइनस कर देंगे, तो 75 का 5, 7 गया 75, 150 और 1575 आ गया। तो -1420, तो 5 आ गया, सब 7 में हो गया 5 बचा, 155 आ गया भाई आंसर, ठीक है। 25 को माइनस कर दिए 625 माइनस 4 621, 621 और ये आपका हो जाएगा 7 14 और 14 16 आएगा यहाँ पे, 7 से 13 13 और 1 14 का 4, ठीक है। और 6 ये तो 7 कितना हो गया, 4 2 6 और 1 7 और 8 784 आ जाएगा, तो 28 आएगा इसका। 37 3 पे गया नीचे वाला और 27 आ गया, 27 3 30 माइनस 4 26 आ गया। ये आपका आ गया 25 4 6 64, ठीक है। 64 आ गया और प्लस 4 गया, 4 पे 4 रकम 4 8, तो 72 माइनस 10 62 उत्तर आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया 17 दूनी 34, 4 से 8 कटा 2 माइनस 2 0 आ गया। 15 225, 5 का 125, तो 350 प्लस 50 420 आ गया, ठीक है। ये आपका 125 इंटू 8 कितना होता है, 125 इंटू 8 होता है 100 100 हो जाएगा, हाँ 100 और ये कितना है 11, 100 प्लस 17 दूनी 34 और 2 0 कट गया 1, ठीक है। तो 17 दूनी 34, 340 00 आ गया, तो आपका हो गया 0 0 5, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, आपका ये तो नहीं होगा यार, 11 इंटू 8 है तो 1000 और 11 1 2 3 ये आएगा भाई, 11,000 हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 2 0 कट गया तो 1 2 34, तो आपका आ गया 0 0 4 4 0, तो 120 का आ गया स्क्वायर, तो 120 और 1 माइनस कर देंगे 80 बटे 100, तो 0 कट गया, ये 1.5 150 आ गया भाई, ठीक है। अब जाते हैं आपके रॉन्ग नंबर सी से चले जाते हैं, इजी लग रहा था मेरे को देख के, मिसिंग नंबर पे सॉरी। तो पहले 5 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा 4 3 7 जोड़ा, फिर 11 जोड़ा, प्राइम नंबर जोड़ रहे हैं, आगे 13 जोड़ेगा, फिर 13 के बाद 17 जोड़ेगा, तो 30 जोड़ेगा, सही है भाई। सब 13 जोड़ 10 87 आ गया, ठीक है। ये आपका दिख रहा है 2 और 7, ये मल्टीप्लाई करके कुछ बनेगा मेरे ख्याल से, +3 इंटू 1 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 3 + 4 इंटू 4 + 5 बन जाएगा। तो 37 इंटू 4 कितना होगा 30, 120 148 + 5 153 आ गया भाई, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, 100 उत्तर आएगा इसका, ठीक है। 125 इंटू ये कुछ और है, तो 125 आ गया, फिर उसके बाद 16 और 216 आ गया, 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब जोड़ना है, तो 4 66 में 3 4 3, तो 9 6 4 10 4 3 7 1 809 आ जाएगा उत्तर, प्लस 20, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 52, ये आपका हो गया 4 और 4, ठीक है। और इसके बाद ये हो रहा है आपका 20, तो देखो ये 28 36 ये होगा, तो कितना आ जाएगा 28 ऐड कर देंगे 90 118 118, फिर इसमें 36 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा, सही है 118 आ गया इसका आंसर। टाइम तो काफ़ी 15 क्वेश्चन हो गए, कोई चक्कर नहीं, टाइम बचा हुआ काफ़ी। अब एक DI थी इजी वाली, ये करते हैं पहले ये, ठीक है। अब इसमें सीधे दिया मैं, देखो डायरेक्ट दिया मैं, तो कोई दिक्कत नहीं करने का। हाँ, डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ ऑल द 3 आइटम्स सोल्ड बाय एक्स एंड जेड, ऑल 3 आइटम्स सोल्ड बाय एक्स एंड जेड, ठीक है भाई। तो एक्स एंड जेड का देखो, ये देखो पहले तो कितना आ जाएगा 80 90 170 170 180, तो ये बन गया 300, तो ये आ गया 100, ठीक है। इतना ही बनेगा, ये 200
हाँ 300 आ गया। उसके बाद आपका ये देखो जेड का कितना आ गया, 140, ये 300 आ गया, और 300, और ये आपका आ गया 468। तो 168 माइनस करके आएगा, 3 से करेंगे 3 5 15, 1 3 6 18 56 आ गया उत्तर। आगे बढ़ो, फाइंड द सम ऑफ द टोटल आइटम सोल्ड बाय बी, टोटल आइटम बी सोल्ड बाय द एक्स एंड द टोटल सी सोल्ड बाय द जेड टुगेदर। बी एक्स कितना है 96, और सी जेड 96 और 168, 96 और 168, 14 16 और 9 25 26 264 आ गया। ठीक है, फाइंड द रेशियो टोटल आइटम सोल्ड बाय ए सोल्ड बी ए। ठीक है, तो भाई कितना आएगा, 4 2 6, और 8 4 12 और 1 13 का 3 1 पाई, तो 336। बी सोल्ड बाय 3 आइटम, 8 14 का 4 1 पाई 12 6 28, 28 और 10 कितना हो गया 38। सॉल्व करो कितना आ रहा है ये, 7 पे जा रहा है क्या ये, 7 इंटू 7 चौक 28, 7 चौक 28 5 7 56, 7 5 35, ये 48 पे, 48 पे जाएगा फिर ये। ठीक है, इसमें 48 जो ये बन रहा है, हाँ 7 और 8 पे जा रही है, 8 चौक 32 8 64। ठीक है भाई, 7:8 आ गया इसका आंसर। एंड द डिफरेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ एनी आइटम सोल्ड and the minimum number of items sold on all the stocks together. मैक्सिमम आइटम कितना है 168 और मिनिमम 84 है, तो 168 माइनस 84, 4 84 आ गया भाई आंसर। If the total item D sold by the X is, so D sold by the X is 36 more than the total item A sold by the same shop. ठीक है, तो कितना 36 सोल्ड तो 120 आ गया, एंड ई सोल्ड बाय द जेड इज 10% लेस देन द बी सोल्ड बाय द, तो 16 माइनस कर देंगे तो 144 आ गया। डिफरेंस बिटवीन द टोटल, ठीक है, तो कितना आ गया 24 आ गया भाई। ठीक है, अब वो डी आई करने से पहले सिमुलेशन करेंगे, ये करेंगे 18 इंटू कितना आ गया, परवेज 18 वर्क। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी मान लेते हैं 1, तो हिमांशु कितनी हो जाएगी, हिमांशु की 2 हो जाएगी, हिमांशु की पल्लवी, तो काम कितना हो गया 18, तो कितने दिन करेगी 9 कर देगी, दोनों कितने हुए 3 3 6 दिन में कर देगी भाई। ठीक है, तो इजी है ये भी। लेंथ मान लेते हैं कितनी होगी 5x, ब्रेथ कितनी होगी 4x, और ये कितना आ गया 2880, तो 5 चौक 20 हो गया, 0 0 का 144 आ गया, तो x की वैल्यू होगी 12। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का पूछा ही हो जाएगा 5x 9x 4 9 और 18x हो जाएगा, तो 18 इंटू 12, 18 2 36 का 6 3 18 18 और 3 21 2 16 मीटर आ गया। इस ऑक्यूपर दिस एंड मार्क्स ऑन दिस एंड शोड दिस आर्टिकल 1 पर। ठीक है भाई, 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 8 6 तो 600 रुपये का हुआ आर्टिकल। अब सोल्ड करना एक बार, तो व्हाट वुड द सेलिंग प्राइस, तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 8 7 56 5 675 में बेचेगा भाई। इजी है भाई, देखो P प्लस क्यू इतना है तो 49, और Q का स्क्वायर 49 आ जाएगा, इधर आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, यही बनेगा, तो माइनस कर दो 24, तो PQ इक्वल टू 12 आ गया, तो 12.6 आ जाएगा भाई। इजी है भाई, तो कितना 3000, 3 ही लेता हूँ मैं, 3000 इंटू 12 एंड आफ्टर 4 मंथ्स वाई जॉइंट विद बिजनेस, 3000 प्लस P इंटू आफ्टर 4 मंथ, तो 8 x टू वाई 9:10, तो 4 दूनी 8 4 3 3 3 9 2 5 10, 3:5 आ गया। इधर मल्टीप्लाई 15,000 आ गया, और इधर मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 3/5 था ना, तो 9000 प्लस 3P, तो P की वैल्यू आ गई 2000। Total amount invested by B is 50% more than that of A in the scheme. A and B offers compound interest and rate that 20%। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास A की इन्वेस्टमेंट कितनी है 100 रुपये, तो B की हो जाएगी 150। ठीक है, अब A और B में कंपाउंड इंटरेस्ट 20% और 10% मिल रहा है। ठीक है, और कितने 2 साल के लगाएं, तो ये हो जाएगा 44% और ये हो जाएगा 21%। ठीक है, तो 21% कितना हो जाएगा 3/2 गुणा में 21, ये मैंने टोटल दिस। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, इसको 300 ले लेते हैं, इसको 200 ले लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा सवाल। ठीक है, अब देखो कितना आ रहा है, ये आपका जो 21% 63 रुपीज़, और ये आ जाएगा 88, 151 यहाँ से। तो व्हाट इज द टोटल नॉन मैन बोथ दस के 500 रुपये भाई। द परसेंटेज ऑफ ए 50% मोर देन दैट ए 5 ईयर से। ठीक है, तो परसेंटेज ए की कितने 50% मोर देन दैट बी है, तो अगर ये 3 है तो ये होगा भाई। ठीक है, 5 ईयर्स अगो एज ऑफ ए वॉज 50% दैट ऑफ बी 10 ईयर हैंस। तो अगर इसमें 10 जोड़ोगे और इसमें 5 घटाओगे तो ए की एज कितने 50%, ये आ जाएगा भाई। तो 3 दूनी 6 माइनस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 माइनस 2 4 आ गया, और ये देखो कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 40 हो गया, तो 10 आ गया। तो 30 और क्या आ गया 20, तो 10 साल ब्रेक लग गई मेरे में कुछ गलत हो गया। देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की एज अगर कितनी है 3 है, तो बी की एज कितनी हो जाएगी 2। 5 ईयर्स अगो एज ऑफ एज की ए की 5 साल पहले कितनी हो जाएगी 3x माइनस 5, और बस 50% ऑफ द एज ऑफ बी 10 ईयर हैंस। तो ये बनना चाहिए क्वेश्चन। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी, एक्स निकालना आपको, तो एक्स के लिए निकाल लो 6x माइनस 10 और ये 2x, तो 4x बन जाएगा बराबर, और ये 10 और 10 कितना आ जाएगा 20, तो एक्स के बराबर ये 5 साल का डिफरेंस आएगा, सॉरी भाई। अब द बोट इज स्पीड बोट इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम में कितनी है 7 है, और डाउन स्ट्रीम में कितनी है 10 है। तो देखो आपके पास 10 और 7 है, तो आपको पता लग जाएगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी आ रही है, ये 17/2 आ रही है, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 3/2 आ रही है, जो कि आपको दी हुई 6। तो 3 दूनी 6, 4 से मल्टीप्लाई करना सबको, बोट टू कर इतना डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 10 × 4, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है 55 किलोमीटर ट्रैवल करना है। 5 दूनी 10 5 11, तो 11/8 इतना टाइम लगना चाहिए, मिनट में काउंट कर लो इसको। 4 दूनी 8, ये 15, तो कितना हो गया 165/2, ये लग रहा टाइम। तो 1 घंटा 4 दूनी 8 4 15, कहीं गलती कर दी फिर से यार। बोट इज़ द अपस्ट्रीम इज 70% ऑफ द डाउन स्ट्रीम। 7 अपस्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम है 10। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि स्पीड ऑफ द बोट कितनी होगी, हो जाएगी 17/2, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी हो जाएगी आपकी 3/2, जो कि आपको 6 दी हुई है। तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 40, और कितने ट्रायल करना 55 किलोमीटर। तो ये 1 घंटा लगेगा प्लस 15 की करना 40, तो कितना टाइम लगेगा देख लो, ये सीधा सवाल था, पता नहीं टाइम लगा दिया। 45 तो 22.5 आ गया, 1 घंटा 22.5। अब एसल कट इज क्यू लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर नॉट मिल्क इज एडेड। ठीक है, तो 1360 क्यू लीटर। ठीक है, तो क्यू में तो माइनस कर देंगे। अब देखो इधर को मान दे क्यू है, इधर ठीक है, इसको बाद में करते हैं, थोड़ा मिक्सचर लिगेशन में छोड़ देता हूँ, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है टॉपिक। ट्रेन रनिंग स्पीड ऑफ दिस सेकेंड। ठीक है, 108 का देखते हैं, 5/18 मल्टीप्लाई हुए, ये 18 6 आ जाएगा, 5 6 30 और 15, तो कितना आ गया 450 मीटर आ गया। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन 50 मीटर ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी होगी 300, और स्टेशन कितनी हो जाएगी 150 मीटर लेंथ आ गई। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। आएगा इफ देयर आर 3 सेक्शन पी क्यू आर, टोटल स्टूडेंट पी यूज दिस, तो पी क्यू आर क्या कहते हैं, ये पी क्यू आर, पी क्यू और ये आर हो गया, और ये हो गया क्या कहते हैं बॉयज़, ये हो गया गर्ल्स। देयर आर 3 सेक्शन पी क्यू आर, टोटल स्टूडेंट्स इन पी इज 50% मोर देन दैट ऑफ क्यू। कॉपी में सॉल्व करते हैं, थोड़ा लंबा लग रहा है। तीन सेक्शन बना लेते हैं पहले। आपके पी बन गया, क्यू बन गया, आर बन गया, इसमें 2 हिस्से बांट रहे हैं, एक बॉयज़ का एक गर्ल्स का। तो टोटल स्टूडेंट्स क्यू में जो है 50% मोर दैट ऑफ पी, तो अगर पी के 2x है तो क्यू के कितने रहेंगे 3x, एंड टोटल स्टूडेंट्स आर हाफ ऑफ द टोटल स्टूडेंट क्यू, तो इसके कितने रहेंगे आर में 3x/2। टोटल नंबर स्टूडेंट्स इज क्यू, टोटल नंबर बॉयज़ इन क्यू इज 20% मोर देन गर्ल्स इन पी, ये कितना आ जाएगा 6y, और इसको मानते हैं 5y। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज 35। 35 डिफरेंस है, तो भैया ये हो जाएगा 35 6 कितना होता है 35 × 6 70 210, और ये माइनस कर देंगे तो 10 और 25 175 आ गया। गर्ल इन पी, द रेशियो ऑफ द बॉयज़ इन पी टू दैट ऑफ द आर,
बॉयज़ इंटू दैट ऑफ द आर, ये हो जाएगा आपका 5:3। तो अगर ये 5 है तो जेड है, ये 3Z हो जाएगा, ठीक है। एंड रेशियो द बॉयज़ टू गर्ल्स इन पी 7:5, 7:5। तो 5 मिनट 5 35 आ गया, और 7 से मिनट 35 इंटू 7 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 210, और 35 टू 45 आ गया, और 5 से 49 इंटू 3 कहते हैं तो 147 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं ये कितना हो रहा है, ये और आपका 5 और 5 10, तो 350 बन रहा है मेरे ख्याल से। नहीं भाई कितना बन रहा है ये, 35 इंटू कितना हो रहा है 5, नहीं सही है, ठीक है। 35 इंटू 12 करना ना, तो ये आपका 35 इंटू 12 हो रहा है, और इसका ही 3/2 टाइम्स ये होगा, और इसका 3/2 टाइम्स ये होगा, उसका दे हो जाएगा। तो 6 12 36 18 इंटू 18 5 90 का 0, 9 पाई 18 54, और 9 कितना हो गया 63। 7 माइनस करेंगे तो 420 हो गया, और अब इसका आधा कर लो 30 में से 315 आना चाहिए, 315 माइनस कर देंगे 10 147 आ गया आपका, तो 150 165 और 168 आ गया, ठीक है भाई। सॉल्व करते हैं डिफरेंस टोटल ऑल द सेक्शन। भाई बहुत औखा दे दिया सवाल, चलो इसको जोड़ देते हैं, टाइम लग जाएगा इसमें। फाइंड मेल परसेंटेज क्यू, क्यों में मेल परसेंटेज बतानी, क्यों 210 है, और टोटल कितना है 630, 33.3% आ रहा है। डिफरेंस टोटल गर्ल्स इन क्यू एंड आर, टोटल गर्ल्स इन क्यू एंड आर, क्यू एंड आर में देखो ये कितना हो जाएगा 32 और 232 और 252, 252 आ गया। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन पी एंड क्यू, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन पी एंड क्यू टुगेदर, ये आपका हो जाएगा 5 17 59 595 हो रहा है, ठीक है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन पी एंड क्यू, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन पी एंड क्यू हो जाएगा 55, 455/2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये सवाल देख लेते हैं, फाइंड टोटल बॉयज टोटल दर्शन, ठीक है। इधर देखोगे आप कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 25 और 70 आ रहा है, इधर माइनस कितना आ रहा है 210, और तो माइनस 140 आ रहा है इसका मतलब, और इधर भी माइनस आ रहा है, ये आपका रहा है 21, तो 161 में आ रहा है भाई। अब ये सवाल देख लेते हैं, वेसल कंटेंट्स किलोमीटर द मिल्क इन द रेशो व्हेन 600 मिल्क इज मिक्सचर टेकन आउट एंड 5 लीटर मिल्क इज एडेड, ठीक है। मान लेते हैं क्यू को मान लेते हैं 20p मानते हैं, तो ये 13p हो जाएगा, ये 7p हो जाएगा, ठीक है, मिल्क एंड वाटर। अब इसके बाद 60 लीटर मिश्रण टेकन आउट, 20 थे 60 13 थे 39 माइनस कर दिया, और 7 थे 21 माइनस कर दिया, एंड 5 लीटर मिल्क इज एडेड, 5 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, तो ये आपका हो गया 13p माइनस 34, हो जाएगा 7p माइनस 21। देन द वाटर बिकम्स 50%, वाटर बिकम्स 50% ऑफ द मिल्क इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। सॉल्व करो इसको, 13p माइनस 34 बराबर 7 दूनी 14p माइनस 42, तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आ गई 8, तो 160 आना चाहिए आंसर। तो भैया क्वांट हो गया, आप रीजनिंग में करते हैं, और रीजनिंग का बचा सेक्शन 20 क्वेश्चन बचे हैं, और 15 मिनट में हो जाएगा मेरा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, 15-20 मिनट में हो भी जाएगा। रीजनिंग करते हैं, लेट्स मूव टू रीजनिंग, ठीक है। 7 6 सर्कुलर टेबल, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। 7 लीडर सिट एंड 3 3 6 7 फिर सेंटर 2 लीडर सिट इन क्यू एंड आर, पी सिट इन राइट ऑफ आर, ठीक है। तो अगर आर यहाँ पे, तो पी सिट्स इन राइट ऑफ द आर, Q2 बिटवीन क्यू एंड आर, तो एक तो इधर हो सकता है आर पी, 2 लीडर सेट बिटवीन क्यू 1 2 क्यू एंड आर 1 2 क्यू एंड आर, 2 लीडर सेट बिटवीन क्यू एंड आर, पी इन राइट ऑफ आर, 3% सेट बिटवीन डब्ल्यू एंड बी, both W and B sit to third to the right left of the P, U sit second to the left of W and not। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, इस पर स्क्रीन सॉल्व करना टाइम लगेगा, कॉपी में ही सॉल्व करते हैं पहले। और मैंने गलती कर दी, मैंने पहले पजल सॉल्व करना शुरू कर दिया, आप मत करना ऐसा, और अभी मैं कर देता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने कर दिया शुरू, तो मैं अगले क्वेश्चन नहीं करूँगा, मुझे लगा ईजी है इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। तो 2 लीडर सेट बिटवीन क्यू एंड आर, ये क्यू है तो यहाँ पे आर हो गया, तो ये क्यू है तो 1 2 यहाँ पे आर हो गया, ठीक है। पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द आर, पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द आर, पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द आर हो गया। 3% सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड बी, 3% बिटवीन डब्ल्यू एंड बॉटम सिट थर्ड टू द, यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, डब्ल्यू एंड सिट्स एज नॉट इन, और क्या डब्ल्यू सिट इमीडिएट, डब्ल्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, 3% बिटवीन डब्ल्यू एंड बी, 1 2 3 इधर रखूँ तो 1 2 3 नहीं बनेगा, 1 2 3 बन जाएगा,
ठीक है, लेकिन एक तो इधर रखना पड़ेगा, ये तो नेट में तो इधर पॉसिबल ही नहीं है, तो एक इधर रखना पड़ेगा। तो क्या बोला हुआ है कि W और B neither sit third to the left of the P nor third to the right of R। एक दो इधर नहीं बैठेंगे, तो W और B यहाँ बैठ सकता है, W या B, W या फिर B। ठीक है, यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, वो पॉसिबल नहीं है, इसमें तो बन जाएंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं P सिट्स नाइदर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द P। एक दो यहाँ नहीं बैठेगा, तो फिर तीन बनाएंगे, तो यहाँ नाइदर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R, एक दो यहाँ नहीं बैठेगा, तो W और B। और बोला यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ये यू होंगे, ऐसा आ गया। W एंड एस आर नॉट एग्जिट, हमें W एंड एस आर नॉट एग्जिट, तो W यहाँ पे जाएगा, B आ जाएगा, और यहाँ पे W आएगा। हो गया भाई। 100% यू एंड W एंड काउंटर राइट ऑफ W, यू एंड W एंड काउंटर राइट ऑफ द W, राइट ऑफ द W एंड एस नॉट एग्जिट, यही आएगा। नन ऑफ दिस, जीरो आ रहा है मेरा आंसर। इमीडिएट नेबर्स आर के इमीडिएट नेबर कौन सा है? P है और B है। कुछ गलत तो नहीं कर दिया यार मैंने? 3 मिनट पहले ही भरा आ चुके हैं। 3% स्टेटमेंट W एंड B, 3% स्टेटमेंट, अरे यार 2 ही बंदे बैठे हैं W एंड B सही है। और बोथ W एंड B सिट नाइदर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द P नॉट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द R, यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, यू सिट लेफ्ट ऑफ this। W एंड S आर नॉट एग्जिट नंबर्स, W एंड S आर नॉट एग्जिट नंबर्स, एग्जिट नंबर R एग्जिट नंबर R का नंबर कौन सा है? P और B। Q sit second true, Q sit second to the right of S नहीं, P and U are immediate numbers, P and U are immediate numbers नहीं, Q sits immediate right of U, Q sits immediate right of U, ये सही है। The more person sit between U and P when counted from the left of the P, U and P when counted from the left of the P, 1 2 3 4 हो गया। S to P same with the number of person doesn't not right of the R and S when counted from the right of R, 1 2 3 4 सही है, पहला तो सही है। Q and B when counted right of Q, B नहीं, तो पहले ही सही है बस। What's about W with respect to S? W with respect to S third to the left, ठीक है। एट लोस, अब जल्दी निपटाते हैं, बहुत लेट हो गया। एट लोस, एट मोस्ट क्लासेज आर बुक, ठीक है। ऑल बुक इज़ बैग, ओनली बैग इज़ पेन, तो सम बुक आर नॉट पेन सही है। ऑल बुक आर पेन बिल्कुल गलत है भाई, पहले वाला सही है बस, ठीक है। ओनली फ्यू रनर आर स्विमर, ठीक है। ऑन सम स्विमर आर नॉट ट्रैकर, ये गलत कर दिया, नॉट ट्रैकर। ओनली फ्यू हाइकर आर ट्रैकर, सम रनर आर नॉट ट्रैकर, पता नहीं भाई। ऑल हाइकर बीइंग ट्रैकर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल हाइकर बीइंग ट्रैकर पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। विल आर गेट, नो सून इज गेट, ऑल गेट आर टुमारो, ऑल सून आर टुमारो, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑल वेल कैन बी सून, नहीं भाई बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑल टुमारो बीइंग वेल, सारा टुमारो वेल पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, सेकंड वाला यस, ठीक है। इसको स्किप करो अभी। ठीक है, 7 candidates, odd number of days in which having odd number of days in non-leap year, ठीक है। only N L selected after H, only L and F selected after H, L F H F L। 3 candidates are selected between G and L, 1 2 3 G and L, 2 3 G and L, कितने सेलेक्टेड है? तो 6, 3 दिन 6 7, 3 2 5 6 7, ठीक है। 3 candidates selected, E was selected just before M, K was selected before M, selected before M के पहले 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद वन फॉलोइंग सेलेक्टेड 4 months after G, 1 2 3 L, all the first month starting to last month of the year, E F G H K L M, L बस सेम आ रहा 1, कैंडिडेट सेलेक्टेड आफ्टर F, 3 2 5 5, E F 3, K M
दो छोड़ के एम है, जी दो छोड़ के एच है, एम दो छोड़ के एफ है, एच दो छोड़ के नहीं है भाई। रिवर्स ऑर्डर which letter will be third to the left of the 18 letter from the right hand, which letter will be third to left of 18 letter। तो 11 21 जोड़ना, 18 और 3 21, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 18 3 21, थर्ड टू लेफ्ट ऑफ 18 क्या हो गया भाई, देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21, वी जी यू क्या रिवर्स ऑर्डर। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 ये आएगा, पढ़ता भी नहीं क्वेश्चन है पूरा। इट इज़ 11 टू द लेफ्ट ऑफ 16 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो यहाँ से 5 आएगा, तो 3 तो 5 यू आ गया आंसर। ठीक है, और अब आगे क्या हो जाएगा, हम वॉवल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली बाय कॉन्सोनेंट। जैसे कितने वॉवल हैं इनके आगे कॉन्सोनेंट पीछे कॉन्सोनेंट आए, 1 2 3 4 5 5। 8 to the third letter from the left hand, 8 to the right of third after 3 11 हो गए, 3 3 6 3 9 2 11 एफ। If all the letter is exactly in arrangement। ठीक है, थोड़ा लंबा है, छोड़ दो इसको, चेंज कर लेते हैं। तो 4 3 2 1, कौन सा फ्लोर है, फ्लैट 1 फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2। ठीक है, तो कितने फ्लोर है इसमें। ठीक है, क्यू लिव्स 2 फ्लोर अबव एस इन द स्लिप नंबर फ्लैट, क्यू लिव्स 2 फ्लोर अबव एस इन फ्लैट, और एफ लिव्स बिलो एस, तो मतलब या तो यहाँ आना चाहिए या यहाँ आना चाहिए। ठीक है, एफ लिव बिलो एस बट नॉट इन द सेम फ्लैट, एफ यहाँ आएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। एक्स लिव्स टू द वेस्ट ऑफ जी, वो लिव्स अबव ईस्ट वेस्ट, एक्स लिव्स टू द वेस्ट ऑफ जी, तो यहाँ आ गया वेस्ट ऑफ जी, एक्स लिव्स टू द वेस्ट ऑफ जी, जी वो लिव्स जस्ट अबव ईस्ट फ्लैट, जी लिव्स जस्ट अबव ईस्ट फ्लैट, टी डज नॉट लिव बिलो डी, तो मतलब टी लिव्स अबव डी, टी लिव्स अबव डी, जी वो लिव्स जस्ट अबव ईस्ट फ्लैट, तो ये आना चाहिए। Q lives 2 floors above in the same number flat, F lives below S but not in the flat, X lives to the west of G, west of G will is T is not included। Let flat 2 third floor, flat 2 third floor G, to flat 2 third floor, which of the following lives in odd number floor, X G D F, X G D F all the above, following does not live in flat 2, T G V F, T V F, D नहीं लगता ना, does not in flat, lives on topmost floor, Q O T T। How many floors gap between T and D, gap of 2 floors, H is 35 meter to the west of the U, H is 35 meter to the west of U, and H is 30 meter to the south of point, H is 30 meter to the south of point M, W is 40 meter north of the point U, W is 40 meter to the north of point U, H is 35 meter to the west of the point U, and H is 30 meter to the south of point M, W is 40 meter north of, and W is 15 meter east of point R, W is 15 meter to the east of point R। ठीक है, E is 13 meter east of the point Q, east of the point Q, R is in 10 meter south of the point E, R is in 10 meter south of the point E, 30 H 35 U, और ये आपका हो गया 40 W, और ये 15 ये आपका R, ये 10, R is in 10 meter south of the point E, और E is in 30 meter east of the point Q, 10, और ये रहेगा E is in 30 meter east of the point, R in respect to M, R हो गया नॉर्थ ईस्ट, Z is in 10 meter east of the point Q, Z is in east of the point Q, तो यहाँ पर रहेगा व्हाट इज द स्टूडेंट Z and point M, तो ये आपका 40 और 10 50 30 20 मीटर आगे भाई। Between U to Q, between from point U to Q, U to Q देखो 30
और 30 और 10 40, 80 और 15 95। अब ये तो इजी है, जी से ए देखो, जी से ए, जी ए ठीक है, जी ए सही है, ये पहले वाला सही है बस। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एक्स पहला गलत है, पहला गलत है। आर इज लेस देन एच, आर इज लेस देन एच दूसरा सही है, ठीक है। वी ग्रेटर देन टी, वी ग्रेटर देन टी नहीं गलत है। जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एस, जेड ये भी गलत है, दोनों ही गलत है भाई, ठीक है। उसके बाद आपका ए ग्रेटर देन एक्स है, सही है। बी लेस देन ए है, ये गलत है, तो पहला सही है बस। पी ग्रेटर देन ई, पी ग्रेटर देन ई गलत है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पी ये भी नहीं पता। अब एक्स और ई बराबर है तो एक बार ई ग्रेटर देन इक्वल टू सही है, आइदर और आ जाएगा इसमें। वन इज एडेड टू, अब ज़रा मैं एक अपना कौन सा क्वेश्चन रहता है, मैं ये रहता अनसर्टेन वाला, पहले वो निपटाता हूँ फिर बाकी क्वेश्चन कर दूँगा आराम से। U sit second to the left of the T, 4% sit between right to R and T. U sit second to the left of T, 4% sit between R and T. 1 2 3 4 R U T 1 2 3 4 R and T, ठीक है। एंड देन U and R is between Q and R. U and R 3 3 6 3 3 6 is between Q and R, 4 5 6 Q and R हो गया। Q and R is between Q and R, ठीक है। Not more than 10% between Q and T, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 20 3% sit between T and P, 1 2 3 T and P was not the inject number of, और 1 2 3 T and P O sit exactly between P and T, O sit exactly between P and T, 10% sit between W and K, 10% sit between W and K, W sits between Q and R, Q and R, K sits to the right of P, ठीक है। अगर मान लो हम डब्ल्यू क्यू एंड आर्ग्यूशन डब्ल्यू यहाँ उठाते हैं मान लो, तो क्या है कि के सिट्स और 10% सिट में डब्ल्यू एंड के, तो 3 3 3 6 3 9 और 1 10 यहाँ आएगा। तो अगर यहाँ उठाता हूँ मैं डब्ल्यू तो 10% डब्ल्यू एंड के, तो 3 3 6 3 9 और 1 10 नहीं हो पाएगा, तो डब्ल्यू यहाँ पाएगा और पी सिट के सिट राइट ऑफ द, तो 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14 बंदे हो गए मिनिमम। आर एंड ओ के बीच में कितने बंदे हो गए, 3 3 6 बंदे हो आर एंड बीच में। स्टूडेंट की एंड एस 5% स्टूडेंट की एंड 1 2 3 4 5 एस टू सिट्स एक्सट्रीम एंड 4 5 एक्सट्रीम एंड नोटिस मतलब नंबर पर्सन वो सिट राइट ऑफ ओ एंड लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, पहले 2 वो 3 5 8 और 1 9 और 2 11, ठीक है। अब ये तो हो जाएंगे इस पे भाई। ये ब्राउन इज कोडेड एज दिस, तो बी का देखो सी ए क्यू आर ओ पी एच आई एम एन, एम के बाद एन होगा, ई एफ होगा, तो एन एफ आएगा, पहले ही दिख रहा है। एस टी हाँ आर ओ पी वी एस टी यू वी डब्ल्यू एच आई ई डी ई ए बी क्यू आर, तो एम एन ई एफ एस टी एन डी ही आएगा भाई। एम के बाद एन, ई से पहले डी, एस के बाद टी आर एन डी टी आर, इसके बाद ए के बाद बी, जी एफ के बाद जी बी एफ और ई के बाद एफ, ये आना चाहिए आंसर, ठीक है। अब ये देख लेते हैं। इफ़ वन इज़ एडेड टू द इवन डिजिट एंड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ऑल डिजिट, अगर वन हम इवन डिजिट में ऐड कर देते हैं तो ये 3 9 2, 3 9 2 की जगह 3 हो गया, और फिर आगे 5 7 6 का 7 हो गया, 5 3 9 2 की जगह 3 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया। दोबारा देख लेते हैं, 3 9 छोड़ दिया 3 हो गया, 5 7 7 हो गया, 5 3 9 और 3 9 5 हो गया। एंड टू से नॉट दे तो 1 7 3 5 8 3 1 7 ये हो गया। और प्रोडक्ट द हाईएस्ट कितना हो गया 9, सेकंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, सेकंड स्मॉलेस्ट 1 के बाद क्या है 2 दशमलव दिखना, तो 3 होगा 9 27 हो गया।
ये देख लेते हैं क्या है, इफ डिलीट ऑल दैट वॉवल्स इन द अरेंजमेंट, अगर वॉवल हटा देते हैं देख लेते हैं कितने नंबर बनते हैं पहली बात तो। एक हटाया ये वाला, दो हटाए, एक हटाया, दो हटाया, इसको ऐसे रहने दो। गिन लो आप कितनी वॉवल्स हैं, एक दो और तीन, तीन और आपकी हो गई चार, और आपकी हो गई चार और पाँच, पाँच है ना, एक दो तीन चार पाँच, पाँच ओवल। अब टोटल देखो कितने हैं, तीन तीन, तीन छः, तीन नौ, तीन बारह, तीन पंद्रह, तीन अट्ठारह, तीन इक्कीस, तीन चौबीस, तो छब्बीस, तो 21 बच गया। अब 10 हटा दो, एक साइड से कोई साइड से, उस साइड से हटाए, मान लो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, WX आ गया आंसर भाई। तो ये आपका ख़त्म हो गया। लेट्स सबमिटेड फॉर द रिज़ल्ट। देखते हैं कितना मार्क्स आए हैं आपके, मतलब मेरे, सॉरी, स्कोर देखते हैं हमारा क्या बनता है स्कोर हमारा। तो जी स्कोर हमारा बन गया है, एक्यूरेसी तो काफ़ी गड़बड़ लग रही है, ठीक है, 89.50 स्कोर बन गया है। रैंक इसमें कहाँ लिखी हुई है, रैंक तो इसमें कहीं लिखी नहीं है यार, रैंक इसमें कहाँ लिखी हुई है, ठीक है। देख सकते हैं आप, मैथ्स में मेरे 35.35 हैं, और रीजनिंग में 33.75 हैं, इंग्लिश में मेरे 20.75 हैं, और मार्क्स मेरे बन गए 89.50। रैंक इसमें नहीं दी हुई है कि अड्डा की जब आप कंप्यूटर से लॉगिन करते हो शायद तो रैंक नहीं आती है उसमें, बट मुझे पूरा यकीन है कि इसमें रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी आई होगी। रैंक का मैं स्क्रीनशॉट बाद में शेयर करूँगा, इसमें स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगा मैं इसमें। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, प्रिपेयर करते रहो इसके लिए बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय।